कांग्रेस पार्टी जिस देश को 60 वर्ष तक लूटती रही, आज उसी से चंदा मांग रही है। वैसे यह बयान मेरा नहीं है, यह बयान भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का है, जिसके माध्यम से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। असल में कांग्रेस ने अपना एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने डोनेट फॉर देश। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पूरे देश से चंदा इकट्ठा करना चाहती है। उनके इस कार्यक्रम के अनुसार यह उनका प्रोग्राम 18 दिसंबर से शुरू होगा और 28 दिसंबर तक ऑनलाइन चंदा इकट्ठा किया जाएगा। 28 दिसंबर के बाद उनके कार्यकर्ता गांव-गांव के बूथ तक जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। इस चंदे की उन्होंने राशि जो रखी है उसमें न्यूनतम 138 रुपया, दूसरे नंबर पर जो है वो 1380 और अधिकतम राशि 13,800 रुपये है। राशि के इस आंकड़े के पीछे जो कारण है वह यह बताया जा रहा है कि चूँकि कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है, इस वजह से उन्होंने जो चंदे की राशि का 3 तरीके से जो विभाजन किया है वो 138 के अंक में है। साथ ही इस कार्यक्रम को उन्होंने महात्मा गांधी जी से भी जोड़ा है, चूँकि महात्मा गांधी जी ने एक तिलक स्वराज नाम से कोई कार्यक्रम चलाया था 1920-21 में, तो गांधी जी से जोड़कर वह इस कार्यक्रम को देख रही है। दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस के पास अर्थ की कमी हो गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास पैसे का अभाव है। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। एक के बाद एक कांग्रेस के कई घोटाले भी उजागर हुए हैं और ताज़ा जो अभी हाल का जो नाम है वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का है, जिनके यहाँ करीब 351 करोड़ नगद कैश मिला है और जांच अभी जारी है। तो सवाल है कि जिस कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे धन कुबेर हो, क्या उसे अर्थ की कमी हो सकती है? और अगर देखा जाए तो सोनिया जी भी विश्व के पूंजीपतियों में उनका एक नंबर है, बड़ा पैसा उनके पास है और विश्व के पूंजीपतियों में शुमार है। हालांकि उनके आय के सोर्स क्या है इसका आज तक कोई पता नहीं चला। तो मेरा सवाल यही है कि कांग्रेस के पास फंड की तो कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के इस प्रोग्राम का जो कारण मुझे लगता है वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस इस देश जो आम जनमानस से कट गई है वह एक प्रयास कर रही है भाजपा की तरह। जिस तरह भाजपा के प्रोग्राम लॉन्च होते हैं गांधी जी को जोड़ के, सरदार पटेल को जोड़ के, और गांव गरीब दूर दराज के हर एक व्यक्ति को कनेक्ट करती है भाजपा। मुझे लगता है इस मामले में कांग्रेस भाजपा की नकल कर रही है। लेकिन अगर असल में सोचा जाए तो कांग्रेस का जो पतन है, कांग्रेस का अवसान जो हुआ है, क्या उसके वाकई यह कारण है जो कांग्रेस सोच रही है? वो जैसा कि कहा जाता है कि आँख में कचड़ा है, चश्मा साफ करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो नीतियाँ जो इस देश में अभी तक तुष्टीकरण की नीति है या एक तानाशाही प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में एक परिवार विशेष द्वारा जो चलाई जा रही है, जो आज भी जारी है, इन सब के पीछे का कारण एक यह भी है। दूसरा कारण एक वर्ग विशेष के वोट को खुश करने के लिए कांग्रेस जो तुष्टीकरण की नीति, लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाती रही है, वह भी कारण है। साथ ही कांग्रेस पार्टी का एक, या कहें कि कांग्रेस में एक जो परिवार विशेष है उसका एक नियम रहा है कि जो भी जरखेज उर्वरक अच्छे विचारों वाले नेता, डायनामिक पर्सनालिटी वाले कांग्रेस के नेता रहे हैं, कांग्रेस ने कभी भी उनको ऊपर नहीं जाने दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तानाशाही विचारधारा की पार्टी है और परिवार विशेष वो अपने को आगे रखना चाहता है। यही कारण है कि राहुल गांधी जी को
बार बार लॉन्च किया जाता है, वो हर बार फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद वो वही पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, विदेश चले जाते हैं, घूम घाम के फिर जब चुनाव आते हैं तो सक्रिय दिखाई देने लगते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 राज्यों की बड़ी चर्चा थी कि कांग्रेस बड़े अच्छे मतों से अच्छी सीटों के साथ वापसी कर रही है, लेकिन उनके अरमान मिट्टी में मिल गए और तीनों राज्यों में भाजपा ने धमाकेदार जीत की है। 24 के लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस कुछ ऐसे कार्यक्रम लाना चाहती है ताकि आम जनता से उसका कनेक्शन हो सके। साथ ही धीरज साहू का जो प्रकरण है, क्योंकि यह निश्चित मानिए आप कि 2024 में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा और उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बुरे तरीके से घिरती नज़र आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा डोनेट फॉर देश का जो कार्यक्रम है, यह कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाने का प्रयास है। अब यह देखने वाली बात है कि उनका यह प्रयास कहाँ तक सफल होता है। यह तो 2024 के चुनाव में आने वाली उनकी सीटें तय करेगी। खैर, यह भविष्य बताएगा कि कांग्रेस पार्टी कहाँ तक इस अभियान में सफल हो पाती है। नतीजे बताएंगे। नमस्कार।